सर्चिंग एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न अलजेब्रा का दे रखा है। आप देखेंगे 1.5 ए स्क्वायर माइनस 2.5 बी स्क्वायर और 1.5 ए स्क्वायर प्लस 2.5 बी स्क्वायर और प्लस में क्या है 6.25 ए बी। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, ये पूरा का पूरा क्या है ए और ये क्या है बी। ये सेम, ये ए और ये है बी। यहाँ से आपको क्या दिख रहा है a माइनस बी और a प्लस बी। a माइनस बी इंटू क्या है a प्लस बी, और साथ में यहाँ तो जो दे रखा है वो तो रहेगा ही। अब इस फॉर्मेट से आपको क्या याद आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फॉर्मूला है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो सेम वही चीज़ दे रखा है। अब हम क्या करते हैं, ये जो क्वेश्चन है इसको हम फॉर्मूला जो रहता है उसी पर सेट कर लेते हैं। तो a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो जो दिया हुआ है 1.5 ए स्क्वायर, इसका क्या करते हैं स्क्वायर कर लेते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे है 15, 15 का स्क्वायर 15 15 225। तो देख लीजिए 225 कौन सा है, ये तो नहीं होगा। 2.5 2.25 2.25 और a टू द पावर क्या है स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो a 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी, सी और डी तीनों सेम है। अब नेक्स्ट है बी स्क्वायर। अब बी कितना है 2.5 और माइनस का बी स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा, तो माइनस आएगा अगला टर्म में। तो माइनस 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 तीनों में है। 25 का स्क्वायर 625, तो ये हो जाएगा 6.25 B4, 6.25 B4, 6.25 ये तो नहीं होगा क्योंकि 6.5 B4 है ना, तो ये नहीं होगा। अब रहा ये और ये, तो 6.25 ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और आगे क्या दिया हुआ है 6.25 ए बी, तो ये रहेगा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो कुछ नहीं था प्रश्न में, बिल्कुल फॉर्मूला जो ओपन होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये ओपन फॉर्मेट में दिया हुआ था, आपको फॉर्मूला बनाना था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मुन्नार में एक ट्रेवल कंपनी के पास 3 4 सीटर कार, 3 क्या है 4 सीटर कार है और 2 जो है 8 सीटर मैक्सी कैब है ना, या कुछ मतलब 2 अलग अलग गाड़ी है। एक 4 सीटर है, तो 4 सीटर का गाड़ी कितना है 3 और 8 सीटर का गाड़ी कितना है 2। एक कार में एक चक्कर यात्रा के लिए प्रत्येक यात्री का किराया, यानी जो कार वाला है ना 4 सीटर कार वाला, प्रत्येक यात्री का किराया कितना है 25, यानी कि पर सीट जो है 25 रुपये का किराया लिया जा रहा है। और मैक्सी कैब में एक चक्कर यात्रा का किराया कितना है 20 रुपया, यानी कि एक सीट का जो कॉस्ट है कितना है 20 रुपया है। अब यहाँ पर में 3 कार है और यहाँ पे 2 मैक्सी कैब है ना। आगे क्या बोला जा रहा है, सीटों के भरे होने का औसत कितना है 100% है, यानी कि एक भी सीट खाली नहीं है, 100% सीट भरा जा रहा है। तो एक चक्कर यात्रा के लिए प्रत्येक वाहन की औसत आय कितनी होगी। अब यहाँ से 3 4 सीटर कार कितना है 3 है, तो 3 4 सीटर कार में यानी कि एक सीटर मतलब एक कार में 4 सीटर है ना, 4 सीटर, तो एक कार में 4 सीट, तो 3 कार में कितना सीट हो जाएगा 12 सीट। क्लियर। एक मैक्सी कैब में 8 सीट है, तो 2 मैक्सी कैब में कितना सीट हो जाएगा 8 दूनी 16 सीट। और एक पे चार्ज कितना लिया जा रहा है कार का 12, मतलब यहाँ पे 12 सीट हो गया और एक का जो कॉस्ट है कितना है 25 रुपया है। तो टोटल कितना आ जाएगा इसका कॉस्ट 12 पंचे 60, 0 6, 12 दूना 24 6 30, यानी इसका जो किराया हो जाएगा कार का कितना हो जाएगा 300। अब यहाँ पे क्या है 16 सीट हो गया और पर सीट का कॉस्ट कितना है 20, तो टोटल कितना हो जाएगा 16 दूना 32, यानी कि 320। यानी कि कार से जो वसूला जा रहा है
जब कार पे यात्रा किया जा रहा है तो 300 रुपये का किराया आ रहा है, और जब मैक्सी कैब से जाया जा रहा है तो कितना आ रहा है? 320। अब क्या बोला जा रहा है? एक चक्कर यात्रा के लिए प्रत्येक वाहन की औसत आय कितनी है? तो औसत आय कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ दीजिए, तो 300 प्लस 320 कितना हो जाएगा? 620। और इसमें डिवाइड किससे करना है? गाड़ी कितना है? 3, और इधर 2, 3 2 5, 5 से डिवाइड कर दीजिए। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, यानी कि एवरेज जो इनकम होगा यानी कि आय होगा वो कितना हो जाएगा? 124 रुपया। क्वेश्चन को आपने ध्यान से समझा। 4 सीटर कार कितना है? 3। 8 सीटर मैक्सी कैब है 2। 4 तिये 12, यानी कि 12 टोटल सीट हो जाएगा। एक सीट का जो कॉस्ट है कितना है? 25 रुपया। टोटल का कितना आ जाएगा? 300। एक सीट का कितना है? 20, और 8 दूनी 16 सीट हो गया, तो 16 दूनी 32, 320। टोटल हमें बोला जा रहा है एक चक्कर यात्रा के लिए प्रत्येक वाहन की एवरेज इनकम कितनी है। सबको जोड़ा हमने, और गाड़ी कितना है? तो यहाँ पे 3 गाड़ी है और यहाँ पे 2 गाड़ी, 3 2 5 वाहन हो जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया। तो 5 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया? 124। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, उस समूह का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी तरह से संबंधित हैं जैसे निम्नलिखित समूहों की संख्याएं। ध्यान दीजिए, संक्रियाएं पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। संख्याओं को उसके घटक अंकों में विभाजित किए बिना, जैसे कि 1 3 पर संक्रियाएं जैसे 13 में जोड़ना, घटाना, गुणा करना आदि की जा सकती है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है। कहने का मतलब यहाँ पे 2 1 को ब्रेक नहीं कर सकते। आप 21 का हेल्प ले सकते हैं, बट 2 1 अलग अलग सेपरेट नहीं कर सकते हैं। 2 1 को जोड़ना, 2 1 को गुना करना या घटाना, ये नहीं कर सकते। अब देखेंगे यहाँ पे 5 है, 21 है और 2 है। 5 21 2। अब जोड़ने या घटाने पे, गुना भाग जो भी है उसको करने पे सेंटर वाला या फिर साइड वाला जो है दिया हुआ, ये हमें निकालना होता है। तो आप देखेंगे ये 5 है और ये कितना है? 2 है। इन दोनों को जोड़िए, तो 5 और 2 7, और 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है? 7 तिये 21। उसी तरीके से ऑप्शन ये जो सेकंड वाला दे रखा है इसको भी इसी तरीके फॉर्मेट पे करके देखते हैं। तो 7 और 4 कितना हो गया? 11, और 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11 तिये 33। सेम जो ऑप्शंस दे रखा है उसी में यही फॉर्मेट अप्लाई होगा। तो 8 और 6 14, क्या 14 तिये 42 आ रहा है? नहीं आ रहा है। 10 3 क्या है? 13, 13 तिये व्हाट? 13 तिये 39, ये भी नहीं आ रहा है। 9 8 17, 17 तिये 51। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित तालिका एक कंपनी ए और ई तक 5 उत्पादों के उत्पादन में आई लागतों का विभाजन दर्शाती है। तालिका का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब ये उत्पाद है ए बी सी डी ई। ये कच्चा माल हो गया, निर्माण, विज्ञापन, श्रम, विविध, और ये है कुल लागत। क्वेश्चन यहाँ से है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? तो उत्पादन की कुल लागत की तुलना में, उत्पादन की कुल लागत की तुलना में, यानी कुल लागत क्या है? ये है। उत्पादन की कुल लागत की तुलना में निम्नलिखित में से किस उत्पाद की निर्माण लागत अधिकतम है? तो निर्माण कौन सा है? ये है। अब यहाँ पे टोटल कितना है? 900 है, यहाँ पे 80 है, यहाँ पे 40 500। अब इन्हीं में से क्या करना है? इन्हीं को कैलकुलेट करके बताना है जो किस उत्पादन की निर्माण लागत अधिकतम है। तो यहाँ पे 80 है, 80 बट्टे कितना में? 900 में 80 है निर्माण लागत, और इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं 109। ये मोटा मोटा कितना दिख रहा है आपको? 981, लगभग 9% है इसमें। नेक्स्ट अगला वाला कैलकुलेट करते हैं। ये हो जाएगा 40 बट्टे 500 गुने 100, 100 पंचे 5, 5 अठे 40, यानी कि ये 8% अधिकतम बोला जा रहा है। अधिकतम किसका है? तो ऑप्शन ए तो होगा ही नहीं, मतलब ये तो होगा नहीं, ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा,
और ए ऑप्शन में देख लीजिए CBDA, इसका तो बात ही नहीं करना है, बस इन्हीं चारों का हमें निकालना है। नेक्स्ट क्या है, C 150/1500 गुने 100, 0 से 0 खत्म, 15 दाएँ की 150, ये हो गया 10%। नेक्स्ट है 80/700, 80/700 गुने 100, 107, 7 एकम 7, 1, 7 एकम 7, 7 3 7 चौके 28। यहाँ तो सीधा सीधा दिख रहा है सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका है, डी का, यानी कि ये वाला डी का दिया हुआ है 11.4%। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि डी में सबसे ज़्यादा क्या है, उत्पाद की निर्माण लागत क्या है, अधिकतम है। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि एक अलमारी का विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए, मान लीजिए ये कुछ इस तरीके से, इसका क्रय मूल्य कितना है, 1 है, इसका विक्रय मूल्य क्या कर दिया गया, दोगुना कर दिया गया, यानी 1 से 2 कर दिया गया, तो लाभ क्या होता है, तिगुना हो जाता है ना, लाभ कितना होता है, 3 गुना हो जाता है। तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब आप देखेंगे 1 से 2 ये है CP और ये क्या है, SP है। तो SP माइनस CP इज इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट यहाँ से कितना है, 1 है, और यहाँ जो प्रॉफिट आ रहा है कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो यानी कि 1 बराबर किसके, 3 के, 1 बराबर 3 के, तो 1 बराबर यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 2 बराबर 3 दूनी 6। प्रॉफिट परसेंटेज पूछा जा रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज होता क्या है, SP माइनस CP यानी कि प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना का दिख रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है 3 का 6 हो रहा है। तो यहाँ से आप खुद बता सकते हैं 3 का 6 हो रहा है तो कितना परसेंटेज बढ़ रहा है, 100%। अदरवाइज आप निकाल सकते हैं प्रॉफिट अपॉन CP, CP कितना है 3, ये 3 हो जाएगा गुना 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ ऐसे भी आप देख रहे हैं 3 से 6 हो रहा है, यानी कि कितना हो रहा है, 100% बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100% का क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। नेक्स्ट आप कुछ भी मान सकते हैं, 100 भी मान करके बना सकते हैं, 100 होगा तो यहाँ 200 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है, एक चतुर्भुज के कोण 2, 5, 7, 10 के अनुपात में है। चतुर्भुज के सबसे पेन क्यों नहीं चल रहा है यहाँ पे, कोई नहीं, आप यहाँ पे समझिए, यहाँ पे पेन क्यों नहीं चल रहा है, एक सेकेंड, जस्ट वेट। ये बैकग्राउंड में कुछ सिलेक्टेड है, जस्ट वेट। कोई नहीं, आप यहाँ पे समझिए, इस क्वेश्चन में पता नहीं क्या हो गया, इस पेज में देखना पड़ेगा। एक चतुर्भुज के कोण इतना इतना के अनुपात में है, चतुर्भुज के सबसे बड़े और सबसे छोटे छोटे कोण के बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो देखिए चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है,
360 और यहाँ पे रेशियो में दे रखा है 5:7, है ना। 7 + 7 कितना हो जाएगा 14, और 14 + 10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24, और 24 किसके बराबर हो जाएगा 360 के। इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो ये हो जाएगा 3 8 त्रिक 24, 3 एकम 3 दूनी 6, है ना, और 8 एकम 8, 8 पंचे 40, यानी एक का वैल्यू आ गया 15। अब चतुर्भुज के सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण के बीच का अंतर, सबसे बड़ा कितना है 10, सबसे छोटा 2, 10 में से 8 गया, 10 में से 2 गया 8, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 15 8 क्या हो जाएगा 120, जो है ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें तो चल रहा है, पता नहीं क्या हो गया उस वाले में। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक धनराशि को साधारण ब्याज दर पर 10% प्रति वर्ष पर दोगुना होने में कितना समय लगेगा। तो दोगुना हो रहा है कोई भी राशि, पी से क्या हो रहा है 2p हो रहा है, कहने का मतलब ये अमाउंट है और ये क्या है प्रिंसिपल है। मान लीजिए धनराशि कितना है p है, और p से 2p हो रहा है यानी कि अमाउंट है, और ये क्या है मूलधन है। अमाउंट में यानी कि मिश्र धन में से अगर मूलधन घटाइएगा तो क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो 2p - p = p बराबर p × RT/100 लगा दीजिए। 10% है तो यहाँ 10%, और टाइम पूछा जा रहा है, p से p खत्म, 10 दाएँ की 100, देयरफॉर टाइम कितना हो जाएगा 10 साल। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। राज और उसकी बहन की औसत आयु 8 वर्ष है। औसत आयु 8 वर्ष है तो दोनों की टोटल जो उम्र होगी वो कितनी होगी, 8 दूनी 16 वर्ष। क्लियर। यदि राज की आयु 10 वर्ष है तो घटा दीजिए, 10 में से 16 में से 10 गया 6, तो उसकी बहन की आयु कितना हो जाएगा 6 वर्ष। साधारण सा प्रश्न था। अगला प्रश्न है, 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में ली गई हैं, यानी कि बढ़ते क्रम में है। पहली 3 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना है, और अंतिम 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना है 82 है। तो अंतिम 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या है। तो ये पहली 3 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लीजिएगा तो 2 3 3 से जाएगा क्या, 7 1 8 7 15 1 16, 3 से तो नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 6 6 से भी नहीं, 7 7 से करके देखिए, 7 दूनी 14, 3 7 5 35 और 7 21, 253, 7 5 2 7, तो जब ये नहीं कटा 3 से तो ये भी नहीं कटेगा, 5 2 7 3 10, 3 से नहीं कटेगा, 7 से 7 21, 4 7 से भी नहीं जा रहा है, 8 9 10 11, 11 से देखिए 3 2 5 5, यानी कि ये क्या हो जाएगा 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22, 11 3 33। तो अब आप देख पा रहे हैं, अब तो 23 किसी का मल्टीपल नहीं है, 11 भी किसी का मल्टीपल नहीं है खुद को छोड़ करके। तो वो 3 संख्याएं बढ़ते क्रम में कौन सा आ गया, 7 11 और 23। तो ये पहला अभाज्य संख्या, दूसरा और तीसरा। तो चौथा क्या होगा। अब आप ध्यान से देखिएगा, अंतिम 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना है 82 है, यानी इसका और इसका, इस दोनों का सम कितना है 82 है। अगर मान लीजिए एक संख्या 23 है तो दूसरा क्या होगा, इसमें से इसको घटा दीजिए, 12 में से 3 गया, 9 3 12, 7 में से 2 गया तो 5, यानी अंतिम जो अभाज्य संख्या होगी वो 59 होगी। अब अंतिम 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल पूछा जा रहा है। 9 3 27, यूनिट डिजिट पे देखिए 7 आ रहा है, तो 7 तो सभी में है तो पूरा गुना करना पड़ेगा। तो 59 × 23, 9 3 27, 2 5 3 15, 2 क्या हो जाएगा 17, 9 दूनी 18, 1 5 10, 1 11, 7 8 7 15, 1 1 1 2 1 3, 1357, 1357 यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। रेकरिंग का प्रश्न है, तो जिस पे रेकरिंग नहीं होता है पूरे में से क्या होता है वो संख्या घट जाती है। जिस पे रेकरिंग होता है उसके बदले में हम 9 9 लिखते हैं,
जितने भी संख्या पे रेकरिंग होता है उतने 9 लिखना होता है, और जिस पे रेकरिंग नहीं होता है उसके लिए 0 लिखते हैं। 236 में से दो चला गया तो कितना बचा? 234/990। अब देखिए ये 9 का मल्टीपल है क्या? 3 2 5 4 9, कट जाना चाहिए। 9 एकम 9, 9 एकम 9 0, 9 दूनी 18, 9 छके 54, यानी कि 26 बट्टे कितना आ गया? 110। 2 13 26 और 2 ये हो जाएगा 55। अब तो नहीं जा रहा, तो 13/55 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस द्विघात समीकरण के मूल जो है -2 और 4 है? तो आप देख लीजिए ये समीकरण है कुछ इस तरीके से, और किसका कौन सा ऐसा समीकरण है जिसका मूल -2 और 4 है? तो एक चीज़ तो आपको पता है, मूलों का जो योगफल होता है वो क्या होता है? इनको जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 2, और मूलों का जो गुणनफल है वो क्या हो जाएगा? 4 दूनी -8। तो हमें ये चीज़ पता चल गया, मूलों का योगफल 2 हो गया और मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा? -8। जब ये पता चल गया तो समीकरण क्या होता है? x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का क्या हो जाता है? गुणनफल बराबर 0। तो x² की जगह पे x², मूलों का योगफल कितना है? 2, तो ये हो जाएगा 2x, मूलों का गुणनफल -8, तो ये हो जाएगा -8 = 0। तो यही समीकरण होने वाला है। बट ऑप्शन में आप देखेंगे यहाँ पे 3 है, 2 है, 3 है, 3 है। तो वे काम करते हैं, 3 से इसको गुना कर लेते हैं, या 2 से गुना कीजिए क्योंकि 2 भी ऑप्शन में है। अगर 2 से गुना कीजिएगा तो ये 2 हो जाएगा और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, बट यहाँ पे क्या है? 6 है, तो ये तो होगा नहीं। तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3x², और ये हो जाएगा 6x, और ये हो जाएगा 8 3 24 = 0, यानी कि 3x² माइनस 6x और -24। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला प्रश्न देखते हैं, सिंप्लीफिकेशन का साधारण सा प्रश्न। -48 अपॉन में क्या हो जाएगा? 6 1 7, 7 में से 5 गया 2, 4 दूनी 8, 8 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 8 छक 48, यानी कि ये हो जाएगा माइनस का 6 अपॉन में क्या है? 24, 6 चौके 24, 1/4, यानी कि माइनस क्या हो जाएगा? 1/4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संख्या युग्म सह अभाज्य है? सह अभाज्य यानी कि को प्राइम कहने का मतलब इन दोनों का HCF क्या होना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो जिसका भी HCF 1 यानी कि महत्तम समापवर्त क्या होगा? 1 होगा, वही हमारा आंसर होगा। तो आप देखेंगे 17 23, 17 23 दोनों क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं, और इनका HCF निकालिएगा तो 1 आएगा। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे अदर ऑप्शंस बी सी डी, ये 7 का मल्टीपल है, ये भी 7 का मल्टीपल है, ये 4 का मल्टीपल है, ये 4 का मल्टीपल है, इवन कि 6 का मल्टीपल है, ये भी 6 का मल्टीपल है, और ये 5 का मल्टीपल है। तो कहने का मतलब दोनों संख्याएं किसी न किसी एक नंबर से विभाजित है, तो ये तो मतलब इनका तो HCF आने से रहा। तो क्या आएगा? इसका HCF आएगा, आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे 23 है, इसका HCF निकाल लीजिए। 17 एकम 17, 3 3 6, यहाँ पे आ गया 17, 6 दूनी 12, 5, ये हो जाएगा 5 एकम 5, 1, ये हो जाएगा 5, 1 पंचे 5। तो कहने का मतलब HCF कितना आ गया? 1 आ गया। आप अदर ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, दो संख्याओं का अंतर इतना है और वे संख्याएं जो हैं 5:3 के अनुपात में है, तो छोटी संख्या क्या होगी? अब अंतर कितना है? यहाँ से 5 और 3 का मतलब 5 और 3 के बीच में अंतर कितना है? 2, और यहाँ कितना है? 42। तो 2 बराबर 42, 1 बराबर कितना हो जाएगा? 21। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 63। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, एक समबाहुभुज के सभी आंतरिक कोणों के योग और एक बाहरी कोण का अनुपात कितना है? 24:1। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। आपको तो पता होना चाहिए जो समबाहुभुज के सभी आंतरिक कोणों के योग क्या होते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है 2n-4 इंटू वट 90। अगर प्रत्येक आंतरिक कोण पूछा जाता तो n से डिवाइड कर देते, बट यहाँ पे सभी आंतरिक कोणों का योग बोला जा रहा है। और क्या है? एक बाहरी कोण का अनुपात। एक बाहरी कोण कितना होता है? 360। तो बाहरी कोण का योग, समबाहुभुज के बाहरी कोण का योग कितना होता है? 360। बट प्रत्येक बोला गया तो इसको n से डिवाइड कर दीजिए। इज इक्वल टू रेशियो में दे रखा है 24:1। यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लीजिए और n का वैल्यू आ जाएगा। वही n का वैल्यू क्या हो जाएगा? भुजाओं की संख्या। तो आप देखेंगे यहाँ से 0 से 0 खत्म, 9 चौके 36। तो 4/n ये हो जाएगा 2n-4 और ये हो जाएगा 4/n इंटू 24। क्लियर? नेक्स्ट 2 दूनी ये हो जाएगा 4n, इसको क्रॉस गुना कीजिएगा तो आपको मिलेगा 2n² और -4n और ये माइनस इधर आ जाएगा, है ना? 4 चौके 16 और 4 दूनी 8 एक 9 बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब इसमें देखेंगे 2 कॉमन आ जाएगा। 2 कॉमन आने से क्या हो जाएगा? वैल्यू छोटी हो जाएगी। n² माइनस 2n माइनस 2 चौके 8, 2 आठे 16 यानी कि 0। ये 2 उधर जाएगा तो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ से इसको ब्रेक कर लीजिए। 48 n² अब सीधा सीधा दिख रहा है, प्लस का 6n माइनस का 8n। 8 में से 6 गया 2n यानी कि माइनस का 2n और 8 छक 48 यानी कि दोनों को गुना करने पे क्या आ रहा है? साइड वाला आ रहा है। ये हो जाएगा 48 इज इक्वल टू 0। यहाँ से n प्लस 6 माइनस 8n प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर n इज इक्वल टू 2 वैल्यू मिलेगा, एक प्लस का 8 और एक मिलेगा माइनस का 6। तो माइनस वाले को कंसीडर नहीं करेंगे, कंसीडर किसे करना है? प्लस वाले को कंसीडर करना है। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। DI का क्वेश्चन है, निम्नलिखित रेखा आलेख क्रमागत 3 वर्षों 2014, 2015 और 2016 में 6 अलग अलग जिलों A, B, C, D, E और F में छात्रों के प्रवेश की संख्या 1000 को दर्शाता है। आलेख का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। 2014, 2015, 2016 कुछ इस तरीके से डेटा दे रखा है। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। दिए गए 3, क्वेश्चन को बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। आइए देखते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं पढ़ दे रहा हूँ, देख लीजिएगा। दिए गए 3 वर्षों के लिए जिले बी में प्रवेश की कुल संख्या, बी में प्रवेश की कुल संख्या कितना है? ये बी है और 3 वर्षों का है, 2014, 15, 16 तीनों को जोड़ दीजिए तो 140, 120 और 80। 120, 80, 200, 200 और 140, 300 कितना हो जाएगा? 340। बी में प्रवेश की कुल संख्या और क्रमागत 2 वर्षों की 2014, 15, 2000 ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 15 यानी कि ये 14 और ये 15। 2014-15 के लिए जिले ई में प्रवेश की कुल संख्या के बीच का अंतर, तो ई में देख लीजिए 14-15 ये हो गया 150 और ये हो जाएगा 210। तो 2 1 300 कितना हो जाएगा? 60।
तो 360 में से इसको घटा दीजिए, कितना घट के आ रहा है 20। कितना का अंतर है 20 का अंतर है, तो अंतर सिंपल पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न, सरल करना है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और इंटू 1 प्लस साइन थीटा। तो इस तरीके का जब भी प्रश्न हो थीटा का वैल्यू 45 रख लीजिए। 1 प्लस वट 1 इंटू 1 माइनस वट 45, तो एक में से एक बट्टे क्या घटाएंगे √2। और यहाँ पे एक और चीज़ कर सकते हैं, इसको √2 रखने की ज़रूरत नहीं है। 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूले पे जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा का रख लीजिए, कॉस स्क्वायर 45, यानी कि ये हो जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर 2, तो 1/2 हो जाएगा। ये 2 से 2 कट जाएगा, वैल्यू क्या देगा हमें 1। अगला प्रश्न देखते हैं, 4a प्लस 7, 11a प्लस 3 और 6a का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए यदि a बराबर 2 है। तो पहले तो 2 रख करके इनका वैल्यू निकाल लेते हैं। 4 दूनी 8, 8 और 7 ये हो जाएगा 15, 11 दूनी 22, 22 और 3 ये हो जाएगा 25, 6a 6 दूनी 12। अब इसका चतुर्थ अनुपाती, तो चतुर्थ अनुपाती जो होता है क्या होता है BC/A, यानी कि 25 गुने 12 बटे क्या हो जाएगा 15, तो 5 25, 5 3, 3 चौके 12, 5 चौके 20। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए आंकड़ों के बहुलक वर्ग की निचली सीमा का दोगुना ज्ञात कीजिए। तो बहुलक वर्ग सबसे ज़्यादा जो बारंबारता किसका है 12, 15, 32, 34, 22, यही बहुलक होगा। और इसके जो है निचली सीमा, यानी कि जो वर्ग वर्ग अंतराल है, इसका जो लोअर लिमिट है कितना है 130 है। इसके लोअर लिमिट का क्या है दोगुना, इसको 2 से गुना कर दीजिए, 13 दूना 26, यानी कि 260। 260 किसका है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, तृतीय अनुपात पूछा जा रहा है। तो तृतीय अनुपात क्या होता है B²/A, यानी कि 54 गुने 54 बटे वट 18, तो 18 तिये 54, 4 तिये 12, यूनिट डिजिट पे 2 पूरा गुना करना पड़ेगा, 4 तिये 12 2 और 5 तिये 15 1 16, 162। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि अमन ने 5 रुपये में 6 पेंसिल खरीदी और उन्हें 6 रुपये में कितना बेच रहा है 5 पेंसिल की दर से बेच रहा है, तो प्रतिशत लाभ कितना होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, ऐसे प्रश्नों में क्वांटिटी को बराबर कर लेते हैं। यहाँ पे 6 है, यहाँ 5 है, बराबर कर लेते हैं। इसको 5 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 30, और इसको 6 से गुना कीजिएगा तो 30 हो जाएगा। तो 5 से जब हमने यहाँ पे गुना किया तो 5 से क्या करेंगे यहाँ पे भी गुना करेंगे, और 6 से यहाँ गुना किया गया तो 6 से यहाँ पे भी गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 25। क्लियर। और ये हो जाएगा 36। अब 25 में ला रहे हैं और 36 में बेच रहे हैं, कितना का लाभ हो रहा है 25 5 30, यानी कि 5 और 6 11 का लाभ हो रहा है। किस पे लाभ हो रहा है 25 25, यानी कि क्रय मूल्य, ये हो गया CP और ये हो जाएगा SP। तो SP माइनस CP प्रॉफिट अपॉन में क्या हो जाएगा CP और इंटू 100। 25 चौके 100, 11 चौके 44% का क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। अगला है 12 घंटे की घड़ी में 9:25 बजने पर मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का अनुमानित कोण क्या होगा। तो इस तरीके का प्रश्न हो 9:25 या जो भी है आवर में और मिनट में टाइम दिया हो, और इनके बीच का जब एंगल पूछा जाए तो फॉर्मूला याद कर लीजिए, क्या होता है 30H माइनस 11/2 वट M, और यहाँ पे मोड लगा दीजिए, क्योंकि रिजल्ट प्लस में आए या माइनस में आए हमेशा क्या कंसीडर करना होगा प्लस कंसीडर करना होगा। तो 30H, H का कहने का मतलब क्या है आवर, कितना टाइम है 9, तो इसको 9 लिखिए, माइनस 11/2
इंटू मिनट में कितना है 25, तो यहाँ पे 25 लिख लीजिए, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। 9 ये कितना है 27, 270 और 2 5.5, 25 पंचे 125, 25 पंचे 125, रिमाइंडर क्या हो जाएगा 12, 25 पंचे 125, 125, 125 10, 135 दो 133.5 हो जाएगा। घटा लीजिए, ये 5, ये 7, एक सेकेंड, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 2, कुछ तो गड़बड़ है, 9 ये 27 माइनस 270.0, नौ बजकर 25 मिनट, तो 30h माइनस 11/2 m, 30 इंटू नाइन माइनस वट 11/2 m, यानी कि 25, 2 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 5.5, 25 गुने 55 क्या आ रहा है 25 55, अच्छा 25 2 5 10 2 12, यानी कि 125, 5 5 2 7 2 1 3, 137.5, 9 में से 7 2 9 और 6 में से 3 3, 6 2 में से 1 गया 132.5। अच्छा, यहाँ पे अनुमानित बोला जा रहा है, अनुमानित कोण ज्ञात करना है, तो 132.5 है, तो इसके आसपास का रिजल्ट क्या है 130 डिग्री। अनुमानित बोला गया, वही मैं निकाल रहा था, क्योंकि 132 है, यहाँ पे ऑप्शन में 132 है ही नहीं, इसलिए कन्फ्यूजन हो रहा था। अनुमानित यानी कि लगभग बोला जा रहा है, तो लगभग क्या है 130 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी से। तो यहाँ देखेंगे 13 से 96, 18 से 131 और 14 से फिर आगे आपको रिलेशन बताना है। तो आप देखेंगे 13 सती 91, 7 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 91 के आसपास में है, तो 13 गुने 7 करते हैं तो ये 91 आ जाता है, और इसमें आप 5 जोड़ते हैं तो ये 96 आ जाता है। उसी तरीके 18 सते 126 और इसमें 5 जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है 131। उसी तरीके से 14 सते 98 और 98 में आप 5 जोड़ दीजिए तो 98 200 103, 103 ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई कुछ इस तरीके से दे रखा है 2:1 के रेशियो में। यदि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है, और बेलन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है क्या है 2 पाई, पाई का वैल्यू लगा लेते हैं 2 पाई आर, है ना, आर एच। तो यहाँ पे आर क्या है 2 है और एच कितना है 1 है, तो ये हो जाएगा 2x, मान के चलिए ये 2x, और ये हो जाएगा h की जगह पे 1x इज इक्वल टू यहाँ पे दे रखा है 616। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है पाई जो है 22/7 है, तो यहाँ पे एक और चीज़ कर सकते हैं। इसका पूछा क्या जा रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भी पाई होता है, तो पाई जो है 22/7, कहने का मतलब 22 क्या है 11 का मल्टीपल है, तो जो भी ऑप्शन 11 का मल्टीपल होगा हमारा क्या होगा वो आंसर हो सकता है। तो देख लेते हैं 9 8 17 ये तो होगा नहीं, 1 1 2 5 2 7 ये भी नहीं होगा, 8 1 8 8 16 और 4 1 5, 16 में से 5 गया 11, ये 11 का मल्टीपल है, 3 1 4 और 2 2 4, 3 1 4 2 2 4, ये भी 11 का मल्टीपल
हो सकता है 11 कम 11, 1, 11 कम 11 दोनों 22, तो पूरा निकालना ही पड़ेगा इसका मतलब। ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से ये आ गया, इसका बेसिक जो फॉर्मूला पे हमने रख दिया। इसको 11 से काट लीजिए, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 11 छक 66, 2 दूनी 4, 14 चौके क्या हो जाएगा 56, जो 2 सते 14। अब एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 49, और एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 7। अब बोला जा रहा है यहाँ पे इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो रेडियस क्या है 2x, तो ये हो जाएगा रेडियस आपका हो जाएगा 7 दूनी 14, और हाइट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7, और इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है 2πr इंटू एच प्लस क्या आर, 2 × 22/7, और गुने क्या है आर, आर हमारा कितना है 14, और एच प्लस आर यानी कि 14, और 7 ये हो जाएगा 21, 7 ये 21, और ये हो जाएगा 14 ये 42, और ये हो जाएगा 44। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 दूनी 8, 8 लास्ट में किसके आ रहा है 2 के आ रहा है, तो 4 चौके 16, यानी 1600 से तो बड़ी वैल्यू देगा। एक ही दिख रहा है 1848, यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल मेथड का भी इस्तेमाल कीजिए, कि आप देख रहे हैं ये 40 है, ये 40 है, 40 से बड़ी संख्या है एक्चुअली में, तो 40 और 40, 40 और 40 को गुना कीजिएगा तो 4 चौके 16, 1600 के करीब आएगा, और यूनिट डिजिट पे क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, और ये क्या है 1600 से कम है, तो इसको कंसीडर ही नहीं करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, अदरवाइज आप गुना करके भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, और विपरीत दिशा से 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही दूसरी रेलगाड़ी को 10 सेकंड में पार करती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। टाइम कितना ले रहा है 10 सेकंड। अब इन दोनों की जो लंबाई है वो कितना है, एक का तो है 250, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई नहीं पता है, विपरीत दिशा से आ रही है, यानी कि ये जो स्पीड है रिलेटिव स्पीड ये क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, यानी कि 162 किलोमीटर प्रति घंटा में है। इसे क्या करेंगे 5/18 से गुना करके क्या करेंगे 5/18, 18 ऊपर चला जाएगा, इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे 18 नाम, यानी कि 9 से पूरा पूरा कट जाएगा, 8 9 72, 2 9 एकम 9 7 16, तो 9 पचे कितना हो जाएगा 45, 45 को 10 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 450 सेकेंड, और ये माइनस 250 घट जाएगा, इज इक्वल टू क्या है एक्स, 0 से 0, 0 से 0 ख़त्म, 5 से 5 ख़त्म, 4 में से 2 गया 2, यानी कि दूसरी रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी कितनी होगी 200 मीटर, क्योंकि यहाँ पे 18 5/18 18 ऊपर गया, तो ये सेकंड सेकंड यहाँ जो टाइम है ये भी ख़त्म हो जाएगा, इसलिए क्या बचेगा सिर्फ डिस्टेंस का यूनिट मीटर। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। विभिन्न वर्गों में संख्याएं एक छोटे से गांव में अपने दैनिक आवश्यकताओं के लिए ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों पर निर्भर लोगों की संख्या को दर्शाती है। ये सौर ऊर्जा है, और ये कोयला ऊर्जा, और ये है पवन ऊर्जा। कितने लोग सौर ऊर्जा और कोयला ऊर्जा दोनों पर निर्भर है ना। सौर ऊर्जा ये हो गया सौर ऊर्जा, और ये हो गया कोयला ऊर्जा, तो इन दोनों को यही वाला जो है पार्ट क्या कर रहा है ओवरलैप कर रहा है। कितना है 28 और 12, 28 2 30 10 40। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक राशि दो दोस्तों के बीच 2:5 के अनुपात में बांटी जाती है, यदि दूसरा भाग पहले से इतना अधिक है, यानी कि दोनों के बीच का जो गैप है कितना है 3 का गैप है, और यहाँ कितना है 6 का गैप है, तो 3 बराबर 6, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 2। तो प्रारंभिक राशि कितना होगा, तो इन दोनों को जोड़िए कितना हो रहा है 7 आ रहा है, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7 दूनी 14, यानी कि प्रारंभिक राशि जो होगी वो कितनी होगी
इन दोनों का सम ही तो क्या होगा, राशि होगा, यही डिवाइड किया जा रहा है। तो 7 दूनी 14 जो है, 14 रुपया क्या हो जाएगा, प्रारंभिक राशि। अगला प्रश्न, पानी से भरे 20 सेंटीमीटर त्रिज्या और 100 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन में से 10 सेंटीमीटर त्रिज्या और 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले कितने बेलन पानी से भरे जा सकते हैं। तो सीधा सा समझिए, यहाँ पे टोटल जो दिया हुआ है, टोटल जो इसका वॉल्यूम है कितना है, पाई आर स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर और इनटू क्या है 100 सेंटीमीटर ऊंचाई, और यहाँ पे भरना किससे है, 10 सेंटीमीटर यानी कि उसकी संख्या बताना है छोटे वाले की। ये है पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10 का होल स्क्वायर इंटू एच कितना है 20, इससे भरना है। तो एन निकालने के लिए क्या करना होता है, छोटे वाले बड़े वाले में छोटे वाले से भाग दे देना होता है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये उठ के नीचे आ जाएगा, इसको यहाँ पे ले आइए, पाई इंटू 10 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इंटू 20। क्लियर, पाई से पाई ख़त्म और ये हो जाएगा 20 पंचे 100 5, और इसको ओपन कीजिएगा तो बेसिकली 20 गुने 20 गुने 5, और ये हो जाएगा 10 गुने 10, 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, 2 दूना 4 पंचे 20, यानी कि छोटे वाले जो बेलन की संख्या होगी वो कितनी होगी, 20 होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि a और b एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0 के मूल हैं और a इज ग्रेटर देन b है, तो x के पदों में द्विघात समीकरण क्या होगा जिसके मूल 2a माइनस 1 और 2b प्लस 1 है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप इसमें से क्या करना है, मूलों का जो सम है वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ से मूलों का जो सम निकालिएगा, अल्फ़ा प्लस व्हाट बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी यहाँ पे क्या है 1, और नीचे में यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कितना है 1, तो माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ से निकाल लेते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए, सी क्या है माइनस का 12, तो ये हो जाएगा माइनस का 12। अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया, अल्फ़ा इंटू बीटा आ गया। अब यहाँ से निकाल लेते हैं अल्फ़ा माइनस बीटा। अल्फ़ा माइनस बीटा द्विघात समीकरण में क्या होता है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या होता है, ए होता है। यहाँ से निकाल लीजिए बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक का स्क्वायर यानी कि एक, और माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस का क्या है ये 12, माइनस माइनस प्लस अपॉन में ए तो कुछ नहीं है, एक ही है। आगे क्या है, माइनस माइनस प्लस, एक प्लस 12 चौक 48, यानी कि अंडर रूट क्या हो जाएगा 49 बराबर 49, इस अंडर रूट 49 का वैल्यू 7। तो अल्फ़ा माइनस बीटा का जो वैल्यू मिला हमें 7 मिला, अल्फ़ा प्लस बीटा 1 और अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस 12। अब आगे देखिए, ये क्वेश्चन कह सकते हैं थोड़ा सा लेंदी है। अब ये दो मूल है, मूलों का जो सम है पहले वो कर लेते हैं कितना आ रहा है। तो मूलों का सम आप देखेंगे 2a माइनस 1 और प्लस 2b प्लस 1, मूलों का सम क्या आ रहा है 2a मूलों का सम 2a माइनस 1 प्लस 2b प्लस 1, यही है ना मूलों का सम।
यदि a और b एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0 के मूल है और a इज़ ग्रेटर देन b, तो x के पदों में द्विघात समीकरण क्या होगा जिसके मूल 2a माइनस 1 और 2b प्लस 1 है। तो यहाँ से मूलों का जो सम है वो कितना आ रहा है, 2a प्लस क्या है 2b। ये तो नहीं होगा ना, ये जो है प्लस 2b प्लस 1 और ये माइनस और प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, इन दोनों को जोड़िएगा तो 2a प्लस 2b, 2 कॉमन a प्लस b, और हमने a प्लस b का जो वैल्यू निकाला है वो क्या निकाला है, 1 निकाला है। इसको 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या दे देगा, 1 दे देगा। क्लियर। और इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, यानी कि ये तो हमारा आ गया मूलों का सम, और मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा, 2a माइनस 1 इंटू 2b वट प्लस 1। इसको गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4 ab और माइनस का 2b, और ये हो जाएगा प्लस का 2a और प्लस माइनस माइनस का 1। यहाँ से 4 ab हमारा कुछ निकला है, ab माइनस 12, ये हो जाएगा माइनस का 12 माइनस यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन निकालिएगा तो ये क्या आ जाएगा, 2 कॉमन निकालिएगा तो ये आ जाएगा प्लस का b और माइनस का a, और ये हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा -48, और हमने निकाला था अभी a माइनस b, है ना। अल्फ़ा माइनस बीटा कितना निकाला था, 7 निकाला था, और यहाँ पे क्या है b माइनस ए है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, b माइनस ए कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा, या ऐसे समझिए माइनस इसमें से बाहर निकाल लीजिए। इसमें से अगर माइनस बाहर निकालिएगा, यानी कि प्लस को माइनस, माइनस को प्लस में अगर कन्वर्ट करना है तो माइनस को बाहर निकालते ही ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये दे देगा a माइनस बी, और a माइनस बी हमारा है कितना, 7 है, और माइनस का यहाँ पे -1, -1, ये हो जाएगा माइनस का 48 और प्लस का 7 दूनी 14 और माइनस का 1, ये हो जाएगा माइनस का 49, और ये प्लस का 14 घट जाएगा, 9 में से 4 गया 5, 4 में से 1 गया 3, यानी कि माइनस का 35 दे देगा। अब ये आ गया, ये हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा आ गया। जैसा कि पता है आपको समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस क्या होता है, मूलों का गुणनफल बराबर 0। एक्स स्क्वायर हमने निकाल लिया, माइनस मूलों का योगफल हमने क्या निकाला था, मूलों का योगफल निकाला था 2, तो ये हो गया 2x, और मूलों का गुणनफल जैसा कि हमने निकाला -35, तो ये हो जाएगा -35 बराबर 0। यही क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो ये प्रश्न थोड़ा सा लेंदी था, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिस का चीज़ है, जितना आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा इजी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देख पा रहे हैं आप 3 टर्म में क्वेश्चन को निकाला जा रहा है। पहला तो ये टर्म है कि आप अल्फ़ा प्लस बीटा निकालिए, फिर अल्फ़ा इंटू बीटा निकालिए, फिर अल्फ़ा माइनस बीटा निकालिए, और यहाँ से क्या करना होगा, मूलों का योगफल, ठीक है, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, इसकी मदद से हम निकालेंगे, और ये जो हमारा है इसको
कंसीडर करते हैं, है ना, तो ये हो जाएगा मूलों का योगफल, और ये जो हमारा निकलेगा ये मूलों का गुणनफल निकलेगा, और इसकी मदद से हम क्या करेंगे, आगे का समीकरण निकालेंगे। क्लियर? तो थोड़ा सा कह सकते हैं ये क्वेश्चन वाकई में लेंथी प्रश्न है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है √729 और माइनस का है √400, तो ये तो सीधा सीधा दिख रहा है, ये है 27 और ये है 20, 27 में से 20 गया 7, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये आई थिंक लास्ट प्रश्न था। ओके, तो 30 प्रश्न, कुल 30 प्रश्न थे शायद, 30 में से स्टार्टिंग का तो 1-2 स्लाइड इन्फॉर्मेशन था, 1-2 हटा दीजिए तो 29 या 30 क्वेश्चन इस सेट में थे। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दें। देखिए 17 तारीख से ग्रुप डी का एग्जामिनेशन होने वाला था, बट अभी तक जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कोई भी नोटिस अभी जारी नहीं किया गया है। अब तक तो एडमिट कार्ड आ जाना चाहिए था, बट अभी तक रेलवे की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं है। फिर भी आपका काम क्या है, रेगुलर बेसिस पे सेट लगाना, रेगुलर बेसिस पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना। करंट अफेयर, जीके, जीएस, साइंस का वेटेज रहता है तो साइंस को भी अच्छे से कवर करना है, और मैथ और रीजनिंग दोनों को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और ख़ास करके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे तरीके से लगा जाइए। रेगुलर बेसिस पे मैं डेली कोशिश करता हूँ वीडियो अपलोड करने की, जिस दिन नहीं हो पाता है तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, बट हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सेट को मतलब कि अपलोड कर दें वीडियो, मतलब इस चैनल पे वीडियो रेगुलर बेसिस पे आपको मिले। उसके लिए क्या करना है, आपको वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे कि क्या हो, जैसे ही इस चैनल पे वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।